आज हम स्टेम स्टिच बनाएंगे। ये ज़्यादातर स्टेम्स बनाने के लिए और बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले निडल इस तरह से निकालें। एकदम सिंपल मेथड से हम सिखा रहे हैं क्योंकि आप बिगिनर है, तो इसीलिए ये मेथड यूज़ किया है। ऐसे इस तरह से डालना है और इतना ऐसा होल्ड करके रखना है। इन दोनों के बीच में से हमें निकालना है, लाइन से थोड़ा सा बाहर लेकर, बस ऐसे इस तरह से दोनों के एग्जैक्टली बीच में ऐसे। ये पहला स्टेम स्टिच बन गया। दूसरा हमें इसके इतने गैप में वापस से डालना है और जहाँ पर ये एंड हुआ है पहले वाला स्टिच, उसके बाहर से यहाँ पर से निकालना है ऐसे। तो स्टेम स्टिच को इस तरह से बनाया जाता है। और आप बिगिनर है इसीलिए ऐसे इस टेक्निक से हम दिखा रहे हैं कि आपको क्लियर है कि हम निडल कहाँ डाल रहे हैं और किस तरह से निकाल रहे हैं। ऐसे डालेंगे, इसे होल्ड किया हमने दिखाने के लिए आपको, और जहाँ पर एंड होता है उसी के पास ही हमें थोड़ा सा हल्का सा बाहर, हल्का सा इस तरह से निकालना है। अगर आपको ये टेक्निक समझ चुकी तो आप डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको फास्ट बनाना है तो हम ऐसे ही निकालते, ऊपर से ही डालकर। इस तरह से ये लाइन से लेते हैं जो भी हमने ड्रॉ किए हैं, और ये इसके बाहर से हमें ऐसे हल्का सा बाहर निकालना है। इस तरह से आप बनाते जाए। ये हमने स्टेम स्टिच कंप्लीट कर दिया है। अभी हम सेम स्टेम स्टिच में हम अभी विप करना सिखाएंगे कि विप स्टेम स्टिच कैसे बनाते हैं। एक पॉइंट से निकालें कोई भी, और बस ये जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहाँ पर से विप करते जाएंगे, बस उसके अराउंड में इस तरह से। तो इससे एक नई डिज़ाइन क्रिएट होती है। बस आप ऐसे विप करते जाएं। इस तरह से। अभी हम नॉटेड स्टेम स्टिच बनाएंगे। इस तरह से ही दिखता है, पर बीच में नॉट्स जैसा लगता है, वो बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए सेम स्टेप फॉलो करें। जिस तरह से हम बेसिक स्टेम स्टिच बनाते हैं पहले वैसे ही बनाएंगे। इस तरह स्टेम स्टिच के लिए हम इसके बीच में से निकालते हैं, तो थोड़ा करीब से निकालेंगे पहले स्टिच के लिए उसके। इस तरह से ऐसे निकालने के बाद में हमें ये जो फर्स्ट गैप है उसके ऊपर 2 बार रैप करना है ऐसे ऐसे, इस तरह से। फिर नेक्स्ट हमें वैसे ही बनाना है जैसे नॉर्मल स्टेम स्टिच बनाते हैं। इसके बीच से निकालते हैं हम, जहाँ पर ये एंड हुआ है उसी के पास से निकाले हमने इस तरह से। और ये 2 थ्रेड जहाँ पर ओवरलैप होते हैं वहाँ पर हमें 2 बार ऐसे नॉट बनानी है रैप करके, एक बार और 2 टाइम्स ऐसे। फिर से हमें यहाँ पर से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम, इसके जहाँ पर ये एंड होता है वहाँ पर इस तरह से। और ये जो 2 थ्रेड ओवरलैप होते हैं वहाँ पर हम नॉट बनाते जाते हैं इस तरह से। फिर से ये स्टेप फॉलो करें, यहाँ से डालें और यहाँ पर जहाँ एंड हुआ है वहाँ पर हमने निकाले। इसी तरह से स्टेम स्टिच बनता है। तो नॉर्मल स्टेम स्टिच के बीच में ये जो 2 थ्रेड ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पर 2 बार ऐसे रैप करना है, बस इस तरह से नॉट बनाते जाए।
और फिर से वही रिपीट करें। नॉटेड स्टेम स्टिच फिनिश हो गया है। अभी हम रेज स्टेम स्टिच बनाएंगे। ऐसे स्टेम स्टिच जो एकदम रेज होता है, टेक्सचर्ड स्टिच वो भी बोलते हैं इसे, तो बहुत ही ईजी है। इसके लिए सब में पहला हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है और इक्वल डिस्टेंस पे हमें स्टिच लेनी है, स्ट्रेट स्टिच लेनी है। हम सब में पहला बेस बनाते हैं रेज स्टेम स्टिच का। एक जगह से निकालना है इस तरह से, एग्जैक्टली उसके सामने हमें निकालता है इस तरह से, और एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे हमें बेस बनाना है इस तरह से। लेडर की तरह अपीयरेंस उसका होता है, वैसे बनाते हैं इसको। बस आप इस तरह से ये लाइन में ऐसे आप बना दें, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे एक एक ऐसे स्टिच आएंगे। रेज स्टेम स्टिच के लिए हमने सब में पहले बेस बना दिया है। जो भी लाइन में बनाना है उसमें हमें स्ट्रेट स्टिच बनानी है और इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। फिर मैंने टेपेस्ट्री निडल लिया है, आप कोई भी निडल यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर निकालेंगे बेस के ये फर्स्ट जो स्ट्रेट स्टिच है उसके नीचे से निकालेंगे और ये ऊपर से डालते हुए निकालते हुए स्टेम स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में फिर ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में निकाले और यहाँ पर हमें जाके इधर एंड कर देना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए हमें वापस से इसके एकदम करीब यहाँ से निकालना है और सेम स्टेप फॉलो करने हैं। इसको थोड़ा सरकाते जाए और इस तरह से सेम स्टेप फॉलो करेंगे और इसके पास से बनाते जाएंगे। उसी तरह फिर से हमें यहाँ पर एंड कर देना है और नेक्स्ट वापस से इधर निकालना है और यही स्टेप फॉलो करके ये पूरी स्पेस को फिल करना है सेम मेथड से। ये रेज स्टेम स्टिच का लास्ट बाकी है, तो स्टार्टिंग के इसमें नहीं डालना है हमें, फिर से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करनी है और ऐसे डालते जाना है। जब हम ये लास्ट में आते हैं तो इसके अंदर भी ऐसे जाके कर सकते हैं, उससे थोड़ी डिज़ाइन अलग बनती है, और ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर एंड भी कर सकते हैं। दोनों करेक्ट मेथड है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको एंड किया, तो ये हमारा रेज स्टेम स्टिच बन चुका है।